सो वेलकम टू द टुडेज ट्यूटोरियल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। 10 टाइप्स के अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनका मीनिंग पता होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप फाइनेंशियल कोई भी कोर्स कर रहे हो, चाहे आप बीकॉम लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, चाहे आप सीए, सीएस, सीएमए जो भी कर रहे हैं प्रोफेशनल, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको इनका मीनिंग पता होना ज़रूरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट से। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग हैं। कैसे अलग अलग हैं? फॉर एग्जाम्पल, एक्स ने एक बिजनेस खोला, एक्स प्राइवेट लिमिटेड, मतलब ये एक्स की कंपनी है, राइट। एक्स ने खोला बिजनेस एक्स प्राइवेट लिमिटेड, तो कितने, सपोज करो कितनी कैपिटल दी, ₹1 लाख। तो जो ये पैसे उसने लगाए, कैपिटल 1 लाख की, तो इस पे जिस वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा, लाइक सपोज 10%। ठीक है, तो ये जो इंटरेस्ट एक्स प्राइवेट लिमिटेड को एक्स को देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग अलग चीजें हैं। इसी तरीके से अगर एक्स प्राइवेट लिमिटेड से कुछ भी पैसा विड्रॉ कर लेता है, सपोज करो एक्स ने विड्रॉ कर लिए, उसको जरूरत पड़ी 10,000, तो ये नहीं बोल सकते कि भाई मैं अपने घर के लॉकर से निकाल के ला रहा हूँ, एक्स प्राइवेट लिमिटेड तो मेरी है, मैं निकाल लिए 10,000 रुपए। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आपको ये क्या कही जाएगी अकाउंट्स की लैंग्वेज में? ड्राइंग्स। आर्ट वाली ड्राइंग्स नहीं है। जब भी बिजनेसमैन बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए कुछ भी लेके जाता है, लाइक फॉर एग्जांपल कैश लेके जाता है या कोई असेट लेके जाता है या कुछ भी गुड्स लेके जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ड्राइंग। तो भाई जिस तरीके से एक्स प्राइवेट लिमिटेड ने इंटरेस्ट दिया था, इस टाइम पे एक्स को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जिसे हम क्या कहेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स @ कुछ भी मान लो 8%। तो कह सकते हैं ना, बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग हैं, राइट। जिस तरह से वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करा था, तो बदले में बिजनेस उसको पे कर रहा था। उसी तरह से अगर उसने कुछ भी विड्रॉ किया था, तो उस पर उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा था। इसीलिए हम और ये क्यों हुआ? ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की वजह से ही ये चीजें हुई, राइट। आगे बढ़ते हैं हम। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इजी है बहुत। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस जो है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलेगा, या 1 या 2 साल या 2 या 3 महीने के लिए नहीं चलेगा, फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, सपोज करो मैंने मेरे घर पे कुछ मेरी पुरानी बुक्स पड़ी थी, मैंने सेल कर दी। मैं हर साल सेल कर देती हूँ जो भी मेरी एक्स्ट्रा बुक्स आती हैं। तो क्या वो मैं बिजनेस कर रही हूँ सेलिंग ऑफ बुक्स का? नहीं, इस तरह से नहीं। हाँ, अगर आप रेगुलर में पूरे साल भर में कोई चीज सेल परचेज कर रहे हो, उसको हम कहते हैं बिजनेस। तो गोइंग कंसर्न बिजनेस क्या है? 1 या 2 साल के लिए बिजनेस नहीं होता, बिजनेस होता है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। हाँ, अगर इंसॉल्वेंट हो रहा है या बिजनेस बंद ही हो रहा है तो वो अलग चीज है। हम जब भी अपना काम स्टार्ट करते हैं बिजनेस का, फॉर अ गोइंग कंसर्न, हमेशा हम इसे करने वाले हैं। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या है? अकाउंट्स भाई पैसों की भाषा ही समझती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कॉन्सेप्ट्स में कि जिन ट्रांजैक्शंस की हम मनी में वैल्यू कर सकते हैं, उन्हीं को हम रिकॉर्ड करेंगे। कैसे? जैसे कैश परचेज हो रही है, कैश सेल्स हो रही है, इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं, कुछ बोरो कर रहे हैं, ये सब क्या है? मनी आ रहा है ना इन्वॉल्व। तो मनी में जो भी आती हैं चीजें, उन्हीं को हम रिकॉर्ड करेंगे। लाइक सपोज करो इस कंपनी के मुझे रॉ मटेरियल्स बहुत अच्छी क्वालिटी के मिल रहे हैं, किसी ने मुझे आके बोला, तो क्या मैं इसे रिकॉर्ड करूंगी? नहीं करूँ। क्यों? क्योंकि इसकी कोई
मॉनेटरी वैल्यू इस चीज की है ही नहीं। तो जिन चीजों की हम मनी में वैल्यू कर सकते हैं उन्हीं को ही हम रिकॉर्ड करेंगे। ये कहां से कॉन्सेप्ट आया, इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। आगे वाला कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है सब कि आप अपनी बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट का फॉर्म कुछ इस तरह से होता है। यहां आते हैं असेट्स, रफ में बता रही हूं, यहां आती है लायबिलिटीज। ठीक है, तो आप अपनी बैलेंस शीट में आपके असेट्स को बुक वैल्यू पर ही शो करोगे, ना कि मार्केट वैल्यू पर। क्या है इस लाइन का मतलब, बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू। सपोज करो मैंने आज फर्नीचर खरीदा, कितने का, 5 लाख का, आज मैं खरीद के लाई, और मैंने 2 साल बाद देखा कि उसकी वैल्यू हो गई कितनी, बाजार में 5 लाख का मैंने खरीदा, उसकी वैल्यू हो गई 7 लाख। तो क्या मैं फर्नीचर को अपनी बैलेंस शीट में 5 लाख पे दूंगी या 7 लाख पे? 5 लाख क्या है मेरी बुक वैल्यू, और ये क्या है मेरी मार्केट वैल्यू। हम हमेशा बुक वैल्यू पर ही अपनी असेट्स को शो करते हैं, ना कि मार्केट वैल्यू पर। फर्नीचर था, जिस तरह से बिल्डिंग, लैंड एंड लैंड होती है, लैंड हमेशा अप्रिशिएट होती है। तो सपोज करो लैंड मैंने खरीदी थी 50,000 में, 10 साल बाद उसकी वैल्यू हो गई 5 करोड़, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो क्या मैं उसको 5 करोड़ पे दिखाऊंगी मेरी बैलेंस शीट, वाह भाई मेरे पास तो लैंड है 5 करोड़ की? नहीं, आप उसे बुक वैल्यू पर ही शो करोगे। ठीक है, ये हो गया मेरा क्या, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। हम हमेशा बुक वैल्यू पे शो करते हैं, राइट। अक्रूवल कॉन्सेप्ट, ये रफ कर रही हूं मैं। अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अक्रूवल कॉन्सेप्ट हमारा कहता है कि भाई हमें पैसा मिला हो या नहीं मिला हो, राइट, हमें पैसा मिला हो या नहीं मिला हो, अगर वो इस साल का है तो हम उसे अक्रू हो गया है, ड्यू हो गया है, तो हम उसे इसी साल रिकॉर्ड करेंगे। सिमिलरली खर्चा है, खर्चा है, अगर वो इस साल पे हुआ हो या नहीं हुआ हो, हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। ये कहां से आता है, अक्रूवल कॉन्सेप्ट से। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करो मेरी सेल्स थी कितनी की, 3 साल ले लेते हैं, समझाने के लिए बता रही हूं, 18, 19 एंड 20। मेरी थी 12,000 की सेल्स थी, ठीक है, 12,000 की हर साल की सेल्स होनी थी, लेकिन मुझे मिलने थे कि मैं भाई आपको कब दूंगा, 20 में। तो क्या मैं 12-12 लिखूंगी या केवल इसी साल में लिखूंगी पूरा का पूरा बुक, कितना है 36,000? कौन सी ज्यादा चीज ठीक है? दो ऑप्शंस है, कौन सा ऑप्शन चूज करूंगी? क्या केवल मैं 2020 में मुझे अगर मिल रही है पूरी सेल्स के पैसे में 2020 में रिकॉर्ड करूंगी, या मैं 18, 19 तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करूंगी? मैं तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करूंगी, राइट, ना कि केवल इस साल में। ये रॉन्ग होगा। आपको पैसे मिले हो या नहीं मिले हो, आप उसको ड्यू अगर हो गए हैं, इस साल रिकॉर्ड हुए हैं, तो वो उसी साल में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ना कि जिस साल मिले हो। पैसा मिला हो या नहीं मिला हो, आपका ड्यू हो गया, आप रिकॉर्ड कर लोगे, राइट। इसी तरह से खर्चा है, सपोज करो सैलरी था, मुझे किसी को सैलरी देनी थी, बट मैंने उसकी पूरी की पूरी एडवांस, किसी ने आई एडवांस सैलरी ले ली, कितनी, 18,000 की। तो इस एडवांस सैलरी को भी मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगी तीनों में, पूरी की पूरी इसी ईयर की नहीं लिख दूंगी। इस साल की सपोज करो केवल थी, इसकी बननी थी एक साल की 6,000 की, तो क्या मैं 18,000 में पूरी यहां पे लिख दूंगी, या 6,000 6,000 6,000 लिखूंगी? ये गलत होगा, ये सही होगा।
आप चाहे पहले पे कर रहे हो या बाद में पे कर रहे हो, जितना जिस साल का है आप उसी साल ही उसे लिखोगे। तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ड्यू अगर आपकी चीज हो गई तो आप उसी तरह ही रिकॉर्ड करोगे, राइट। मैचिंग कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है हमारे कि जो खर्चे हैं उसी की इनकम हमें लिखनी है। एग्जाम्पल से क्लियर होगा मैचिंग का। जैसे 10 चेयर्स मैंने परचेज करी, कितने में, 1000 में, राइट। 100 ईच थी तो 1000 की टोटल कॉस्टिंग आई। टोटल कॉस्टिंग जिसमें से मैंने सेल करी है कितनी, 5 चेयर्स ही, कितने की, 150 की, तो 750 की सेल्स हुई। तो क्या मेरा 250 का लॉस होगा? मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या मेरा 250 का लॉस होगा? मैं 1000 रुपए की चेयर्स लेकर आई थी जिसमें से मैंने 750 की बेच दी। अरे भाई, मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अगर आप 5 चेयर्स की सेल ले रहे हो ना, तो मैम कॉस्ट भी 5 चेयर्स की ही लीजिए। ये गलत है, तो 5 चेयर्स की कॉस्ट कितनी हुई, 5 into 100, 500, और 5 चेयर्स की सेल्स कितनी हुई, तो मुझे प्रॉफिट हुआ कितने का, 250 का। इसीलिए कहते हैं जिस आपको मैच करना है, जो खर्चे तो वो ही इनकम। ये मैचिंग प्रिंसिपल की वजह से ही हम कर पाए हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से, राइट। ये चीजें गलत होगा, इस तरीके से एंट्री गलत होगी। सही तरीका ये है, 5 चेयर की कॉस्ट तो 5 चेयर की ही सेल्स, राइट। आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ये क्या बोलता है हमें कि हम कोई भी अगर अपने जर्नल एंट्रीज में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो कोई प्रूफ होना चाहिए। प्रूफ कैसा, सपोज करो मैं कोई सेल कर रही हूँ तो मेरे पास बिल या रिसीट या कुछ, कोई मैं परचेज कर रही हूँ तो मेरे पास बिल होना जरूरी है। आप बिना ऑब्जेक्टिव एविडेंस के कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि आपको आने वाले टाइम पे जब ऑडिट्स होंगी, जब सीएस ऑडिट पे आएंगे, तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव एविडेंस के अकॉर्डिंग ही आप अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करेंगे। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हमें जो अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग है वो 12 मंथ्स मिनिमम, ज्यादातर जो बिजनेस एंटरप्राइज होती है वो 12 मंथ्स की करती है। अब 12 मंथ्स की कैसे, या तो 1 दिसंबर टू 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, या फिर 1 जनवरी जो लगते हैं 31 मार्च, कैलेंडर ईयर हो गया, या फिर 1 अप्रैल टू 31 मार्च के अकॉर्डिंग आपको अपनी फाइनेंशियल पोजीशन पता करनी। क्या फाइनेंशियल, कि भाई मैं गोइंग कंसर्न तो कर रही हूँ हमेशा के लिए अपना बिजनेस, तो मुझे अपनी फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिट लॉस तो पता हो, पूरे 12 महीने में मैंने कितना कमाया या कितना लूज किया। तो या तो आप इस कैलेंडर ईयर या फिर आप ये वाला कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग करोगे। ड्यूअल एस्पेक्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट हमारा क्या कहता है कि हम जो भी एंट्रीज करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, एक डेबिट होता है तो दूसरा क्रेडिट होगा ही होगा। ड्यूअल एस्पेक्ट पे हमारी अकाउंटेंसी चलती है। सपोज करो क्या, गुड्स परचेज फॉर कैश, सिंपल से लेते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कितने से होगा, 5000 से मैंने करी तो 5000 ही मेरा डेबिट होगा, 5000 ही मेरा क्रेडिट होगा। ड्यूअल एस्पेक्ट हो गया, जितना डेबिट होगा उतना ही मेरा क्रेडिट होगा। ड्यूअल एस्पेक्ट। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या कहता है
कि मैं अपने प्रॉफिट्स तब तक बुक नहीं करूंगी जब तक वो एक्चुअल में नहीं हो जाएंगे। कैसे? सपोज करो मैंने किसी से बात करी कि मैं अपनी प्रॉपर्टीज, मैं अपनी लैंड एंड बिल्डिंग को सेल करूंगी कितने में, 5,000 में, सॉरी 5 लाख में। तो मैंने बात करके मैं आ गई, तो क्या मैं इसको बुक कर लूं? भाई मैं तो 5 लाख में सेल करने वाली नहीं, जब तक फाइनल डील कंप्लीट नहीं होगी। राइट? आप अपने प्रॉफिट्स, ये स्पेशली प्रॉफिट्स के ऊपर बोलता है, आप अपने प्रॉफिट्स तब तक अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करोगे जब तक वो एक्चुअल में नहीं होंगे। केवल बात करने से, किसी को प्रॉमिस करने से आप नहीं करोगे। ये 10 कॉन्सेप्ट्स आपके, इनके क्रक्स याद रहेंगे। बाकी मैंने नोट्स आपको लिंक में शेयर कर रखे हैं, आप डाउनलोड करिए। प्लस आप इस तरीके से समझ के करेंगे तो आप एक्चुअल में ज्यादा दिन तक या ब्रेन में हमेशा के लिए आप रिटेन कर पाएंगे। That's all for today. बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।